आज हम बात करने वाले हैं अटैक के बारे में जो कि चल रहा है इजराइल और ईरान के बीच। अब इसमें जो मेन काम है वो सारा जो काम किया है, जो कि युद्ध स्टार्ट होता है वो स्टार्ट करता है ईरान ने। तो पहले ईरान ने शुरू किया, तो फिर शुरू किया इजराइल ने। अब समझते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। आप पहले पढ़ने वाले हो कि युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। युद्ध की शुरुआत 28 फरवरी को हुई थी। कब? 28 फरवरी को। ठीक है। अब क्या होता है कि इस की डेट तो 28 तारीख थी, वो फरवरी का महीना। उसके बाद क्या होता है कि एक घटना घटित होती है जिसके अंदर अमेरिका ने फर्स्ट टाइम अटैक कराया था। किसके ऊपर? इजराइल और ईरान के ऊपर। अब अटैक कराया अमेरिका ने। अटैक कराने के बाद अमेरिका के अली खामनाई की डेथ होती है वहां पे कुछ टाइम के बाद। अब अली खामनाई की डेथ होगी, तो अली खामनाई की डेथ होने के बाद जो ईरान था वहां के सुप्रीम लीडर, बड़े बड़े लीडरों में आते थे अली खामनाई जी। उनकी हिस्ट्री क्या थी? अली खामनाई जी का जो हिस्ट्री थी वो ये थी कि वो जो ईरान था ना वहाँ के वो मेन लीडर थे। तो वहाँ के वो व्यक्ति थे, बहुत फेमस व्यक्ति थे। तो जो अली खामनाई थे उनकी मृत्यु के बाद ईरान ने अटैक करता है इजराइल पे। अब पूरी घटना के अंदर इजराइल तो शांत बैठा पड़ा है, कुछ नहीं कर रहा। पर जैसे ही अटैक करता है ईरान किस पे? इजराइल पे। तो क्या होता है कि गुस्सा आता है किसको? इजराइल को। क्योंकि इजराइल क्या बोलता है कि अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो मुझ पर अटैक क्यों किया? तो वो भी अटैक करना शुरू करता है। इस तरीके से पूरा अटैक का मामला चलता है, पूरे रास्ते में अटैक फैलता है। अब क्या होता है? ईरान अटैक। ईरान क्या करता है? ईरान ने अटैक किया इजराइल पे, अमेरिका पे, अमेरिका पे और कई टाइप के जो वहाँ के इलाके ना, कतर वगैरह पे, वहाँ भी अटैक करना शुरू कर दिया। ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो युद्ध चलता था, टाइम टाइम चलता रहता है, रुकता नहीं है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि ईरान ऑयल पाथ कर्ड ऑयल, ईरान क्या करता है? ईरान हर देश को एक कर्ड ऑयल भेजता है। ठीक है। अब जो कर्ड ऑयल है उसका पाथ फिक्स होता है, पर उस पाथ में, कर्ड ऑयल के पाथ में क्या होता है कि उस पाथ के अंदर इजराइल अटैक करता है ईरान के मेन पॉइंट पे, जिसे बोलते हैं कर्ड ऑयल का पाथ। क्योंकि ईरान का जो मेन पार्ट था जो कि उसे हेल्प करता था उसकी इकोनॉमी ग्रो करने में, वो कौन था? पाथ ऑफ कर्ड ऑयल। तो पाथ ऑफ कर्ड ऑयल का अगर खत्म होगा तो वहां पे क्या होगा कि वहां की जो पॉपुलेशन परेशान होगी। और जब हम बात करें इस इलाके की, तो इस पूरे इलाके से, जो इलाका है ईरान का, इस पूरे इलाके में से आपको ये समझना है कि ये पूरा इलाका जो है ना ईरान का, ये सपोर्ट करता है इंडिया को, कि इंडिया को भी कहीं ना कहीं से ऑयल देता है। तो ऑयल का कमी कहाँ पे पड़ी? पड़ी इंडिया के अंदर भी पड़ गई। ठीक है। अब इंडिया में ऑयल कम पड़ गई क्योंकि जो रास्ता था वो तो पूरा ब्लॉक हो गया। लॉक कर दिया किसने? इजराइल ने अटैक कर दिया उस ऑयल पाथ पे। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद कुछ टाइम के बाद तुम देखना होता है कि न्यूक्लियर साइट पर अटैक। अब क्या करता है इजराइल? अब भी नहीं रुकता। इजराइल दोबारा अटैक करता है। कहां पे? इजराइल अटैक करता है साइट पे जहां पे न्यूक्लियर साइट है। किसकी? ईरान की। तो इजराइल वहां अटैक करता है, वहां बम फोड़ देता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद कहानी के अंदर 1979 1979 का टाइम आता है। 1979 के अंदर क्या होता है कि दोस्ती होती है किसकी? इस्लामिक स्टेट की, जो कि इजराइल और ईरान है, दोस्ती करते हैं। दोस्ती करने के बाद क्या होता है कि इजराइल और ईरान दोस्ती करते हैं। दोस्ती करने के बाद फ्रेंडशिप करते हैं, बात करते हैं। पर उसके बाद क्या होता है? एक इस्लामिक रेवोल्यूशन इसी ईयर के अंदर शुरू होता है, जिस रिवोल्यूशन के अंदर दोनों देश आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। तो वो लड़ाई करते हैं। तो अब क्या होता है कि इजराइल और ईरान अब लड़ते हैं। कौन? इजराइल और ईरान लड़ते हैं आपस में। इसके बाद क्या होता है कि प्रॉक्सी वार, बहुत बड़ा युद्ध चलता है। और अगर मैं बात करूं तो ईरान जो है वो 20% ऑयल का ट्रांसपोर्ट करता है। किसके अंदर? देशों के अंदर, चाहे वो कोई इंडिया हो, अलग देश हो, तो वहां पे क्या हो? ट्रांसपोर्ट करता है। तो इससे क्या हो कि ऑयल के रेट बढ़ गया। ठीक है। अब जो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, जो जैसे कि हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, सिलेंडर गैस सप्लाई की, वो भी इफेक्ट होगी। क्योंकि अब इकोनॉमी के अंदर इफेक्ट क्या हुआ? केवल ऑयल। पर ऑयल के बाद कौन इफेक्ट होगा? सिलेंडर इफेक्ट हो गए, लोग को सिलेंडर कम पड़ गए। तो पूरा इलाका जो था ना, इकोनॉमी पार्ट था, वो जोन पूरा खराब हो गया। क्योंकि अगर आप इकोनॉमी जोन के अंदर कोई एक चीज खराब कर दो, चाहे वो कोई भी चीज है, तो इकोनॉमी जोन आपस में कोऑर्डिनेट वे से जुड़े रहते हैं। तो इकोनॉमिक वे में, इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर एक नुकसान होने पर पूरी जो इकोनॉमी डूब जाती है। तो पूरी इकोनॉमी का पाथ तो खराब हो गया। इस तरीके से वहां का क्राइसिस प्रोड्यूस हो गया, हर क्राइसिस फैल गया। इस तरीके से आप देखो तो पूरी इंडिया के अंदर, मतलब इंडिया के अंदर तो लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है क्योंकि ईरान के जो ऑयल मिलता है वो कम पड़ गया। तो ऑयल कम पड़ गया, सिलेंडर की शॉर्टेज पड़ गई। तो पूरे युद्ध से क्या होगा कि पूरे देश में बहुत ज्यादा आतंक फैल गया, लोग परेशान हो गए कि पूरा, इसने पूरे वर्ल्ड को खराब कर दिया। ठीक है। तो भाई बहुत बड़ा युद्ध था। मैं कहना चाहूंगा कि शांति प्रिय देश अच्छा होता है। हमें अपने अंदर प्रयास, खुद को हमें ये सोचना है कि युद्ध ना करें, आपस में दोस्ती बनाए, ताकि आपस में दोस्ती रहे और एक दूसरे लड़ाइयाँ ना हो। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।